आज सीखेंगे टेम्पररी नेल एक्सटेंशन। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि टेम्पररी नेल एक्सटेंशन कैसे होता है, तो मैं बता देती हूँ। तो टेम्पररी नेल एक्सटेंशन में बिल्डर जेल, हार्ड जेल, एक्रेलिक पाउडर किसी का भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें फुल कवर टिप्स यूज़ होता है। इसमें आर्ट किया जाता है, ये होता है टेम्पररी नेल एक्सटेंशन। जिनको भी एक्सटेंशन ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखना है, वो क्लाइंट के लिए आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं। एक्सटेंशन शुरू करने से पहले प्रिपरेशन में पहले चेक किया जाता है कि क्लाइंट के हाथ में पॉलिश है कि नहीं, तो उसको रिमूव किया जाता है। और अगर लॉन्ग नेल्स है तो उसको कट किया जाता है। उसके बाद पुशर की हेल्प से पुश किया जाता है। पुश बैक करने के बाद क्यूटिकल कटर से कट किया जाता है। उसके बाद आता है नेचुरल नेल में फाइलिंग। तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है, हमको फाइलिंग करनी है नेचुरल नेल में 10%। कोई भी एक्सटेंशन करें, अगर हम लोग नेचुरल नेल पे कर रहे हैं तो उसके लिए हम 10% ही इसको फाइल करेंगे। फाइल एक तरफ से शुरू करेंगे, फॉलो कीजिए वीडियो को, देख लीजिए अच्छे से। एक साइड से शुरू करेंगे, दूसरे टाइप पे छोड़ेंगे। ऐसे ही करके हमको फाइल करना है। फाइल कर देने के बाद हमको चेक करते रहना है कि देखना है पूरा सरफेस रफ हो गया कि नहीं। सिर्फ उतना ही बफ करना है और फाइल करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होता है जिसने बहुत बार नेल एक्सटेंशन करवाया हुआ है, लेकिन उनका नेल बेड जो है वो बहुत पतला हो चुका है। ये एक्सेसिव आपको फाइल बफ करने की वजह से होता है। कोई भी नेल आर्टिस्ट कर दिया होगा कि बहुत दिन तक अगर स्टे करेगा, इसलिए हम ज़्यादा करके फाइल एंड बफ कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, नेचुरल नेल का जो नेल बेड होता है वो पतला हो जाता है। और उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट नेल एक्सटेंशन करते हैं उसमें, तो वो ज़्यादा दिन के लिए स्टे नहीं करता है, वो होल्ड नहीं कर पाता है ना, तो ज़्यादा दिन के लिए वो स्टे नहीं कर पाता है। इसलिए पहले ध्यान रखनी है कि वहाँ पर अगर आपको लगे कि ये नेल बेड बहुत पतला है, तो क्लाइंट को सजेस्ट करो कि आप 2 हफ्ते बाद आइए नेल एक्सटेंशन करवाने के लिए। आप एक काम कीजिए, नॉर्मल जो नेल पॉलिश होता है उसको लगा के उनको छोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के लिए उनको बोलिए। बहुत अगर हालत ख़राब है तो 2 महीना, अगर कम ख़राब है तो 2 हफ्ते के लिए उनको ब्रेक के लिए बोलिए। उसके बाद आप नेल एक्सटेंशन कीजिए। अगर क्लाइंट फिर भी ना माने, तो आप तो नेल एक्सटेंशन करने के लिए बैठे हो, तो आप करवा लेना। ठीक है? तो ये फाइल कर देने के बाद हम इसको अच्छे से इसको बफ़ करेंगे। बफ़ कर देने के बाद स्मूथ करेंगे। यही रिपीट करते रहना। फाइल करते समय हम लोग को ध्यान रखनी है कि हम लोग को क्लाइंट को चोट नहीं पहुँचानी है, तो हम लोग ऐसे ही फाइल करेंगे। अच्छे से पकड़ लेंगे, ग्रिप जो है क्लाइंट को बोलेंगे हाथ लूज़ रखने के लिए, ताकि आप अच्छे से उसको फाइल कर पाएँ। फाइल कर देने के बाद इसको अच्छे से डस्ट अप कर देंगे। डस्ट अप कर देने के बाद लिंट फ्री वाइप से इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। लिंट फ्री वाइप से इसको अच्छे से क्लीन कर देने के बाद हम लोग लगाएँगे पहले डिहाइड्रेटर और उसके बाद लगाएँगे प्राइमर। अच्छे से लगा देने के बाद हम लोग करेंगे टिप्स मेजरमेंट। टिप्स मेजरमेंट अच्छे से करना होगा। टिप लगाने के बाद दोनों साइड वॉल अगर विजिबल हो तो फिर ठीक है, मेजरमेंट सही है। हम लोग सारे एक साथ मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद टिप लगाने से पहले लगाएँगे बेस कोट। बेस कोट मैंने लगाया है ताकि न क्लाइंट के हाथ नेल को ज़्यादा हार्म ना पहुँचे। मैंने लगाया है, मतलब आपको भी लगाना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि बेस कोट को लेके बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है। किसी-किसी को लगानी है, किसी-किसी को नहीं लगानी है, तो ये चॉइस आपके ऊपर है। मैंने यूज़ किया है यहाँ पर बेस कोट कीस्टोन का। लगा देने के बाद उसको 60 सेकंड के लिए क्योर करना है। क्योर कर देने के बाद इसमें जो स्टिकीनेस रहता है उसको भी रिमूव कर देना है। फेक नेल को ग्लू के हेल्प से लगा देंगे नेचुरल नेल के ऊपर। नेचुरल नेल के ऊपर लगा देने के बाद हम लोग 10 सेकंड के लिए उसको होल्ड करेंगे, ताकि ग्लू अच्छे से चिपक जाए। दोनों साइड से पिंच करेंगे ताकि वो बबल एयर कुछ भी नहीं घुस पाए। अगर लगे कि ऊपर से थोड़ा सा ग्लू आ गया है, तो उसको लिंट फ्री वाइप से उसको वाइप कर लेंगे। उसके बाद फिर उसको अच्छे से होल्ड करेंगे। उसके बाद चेक कर लेंगे कुछ देर के बाद कि वो निकल रहा है कि नहीं, अच्छे से स्टिक हुआ है कि नहीं, तो हम लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो भी लेंथ क्लाइंट मांग रहा है उस लेंथ में हम उसको कट करेंगे। कट कर लेने के बाद हम लोग इसमें शेप करेंगे। शेप हमको रखनी है आलमंड क्लाइंट के हिसाब से, लेकिन शॉर्ट नेल में उनको आलमंड रखनी है, तो वो थोड़ा ओवल टाइप का आलमंड निकलेगा, प्रॉपर आलमंड नहीं निकलेगा।
जो भी होगा कि नहीं होगा वो क्लाइंट को हमको पहले बता देनी है, पहले क्लियर करनी है कि आपको ऐसा शेप में करेंगे तो ऐसा निकल के आएगा। शेप करने के टाइम पे हम लोग जब फाइल करेंगे, तब अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग काउंट करके शेप किया कीजिए, तो फिर दोनों साइड से इक्वल होगा। अच्छे से शेप करनी है। शेप करने के बाद हम लोग पूरा जो आपका फेक नेल है उसको अच्छे से फाइल एंड बफ करेंगे, जैसे नेचुरल में किया था। फाइल, बफ एंड स्मूथ, यही प्रोसेस हमको रिपीट करनी है। अच्छे से फाइल कर देने के बाद डस्ट अप करेंगे, तो उसके बाद लिन फ्री वाइप से इसको अच्छे से वाइप कर देंगे। फाइलर हम लोग चलाएंगे पुराना वाला अगर हम नेचुरल नेल में यूज़ कर रहे हैं, और नया वाला चलाएंगे फेक नेल के ऊपर। अगर हम मेरे पास पुराना वाला फाइलर नहीं है तो नया 2 फाइलर लेके हमको दोनों को एक साथ में उसको घिस लेना है, तो थोड़ा सा कम लगेगा क्लाइंट के हाथ में, और कुछ नहीं। जैसे फाइल मैंने शुरू किया था एक तरफ से लेके दूसरी तरफ, आपको फिर से वैसे ही रिपीट करना है। दूसरी तरफ भी आपको अच्छे से फाइल कर लेना है, क्यूटिकल पोर्शन को भी अच्छे से फाइल कर देना है। अगर आप फाइल नहीं करेंगे वहाँ पर पॉलिश अच्छे से नहीं बैठेगा, ठीक है। तो अच्छे से फाइल कर देने के बाद हम लोग यहाँ पर बफ करेंगे ब्लॉक बफर से, उसके बाद करेंगे आपका स्मूथ बफर यूज़। सरफेस चेक कर लेंगे कि अच्छे से वो स्मूथ हो रहा है कि नहीं, पूरा करके चेक करके हम लोग फिर उसके बाद पॉलिश को लगाएंगे। इसके बाद मैंने फिर से बेस कोट लगाया है। बेस कोट लगाने के बाद मैं इसको क्योर करूँगी 60 सेकेंड के लिए, उसके बाद मैं पॉलिश अप्लाई करूँगी। फर्स्ट कोट को 30 सेकेंड के लिए क्योर करेंगे, उसके बाद सेकेंड कोट लगाएंगे, सेकेंड कोट को भी 60 सेकेंड के लिए क्योर करेंगे। लास्ट में टॉप कोट लगा के सील करेंगे 60 सेकेंड के लिए।